ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की शानदार कामयाबी। वज़ीर-ए-आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। बहादुर अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतों ने सर फखर से बुलंद कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म का 16 मई बरोज़ जुम्मे को अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने के दिन के तौर पर मनाने का भी फैसला। मार्का हक के दौरान शहीद होने वालों के अहल खाना के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। शोहदा के वर्सा को 1 करोड़ 80 लाख, पाक फौज के जख्मियों को 20 से 50 लाख रुपए मिलेंगे। शोहदा के बच्चों की किफालत का फर्ज पूरा करेंगे। मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी कभी कबूल नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार करने पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और तुर्किया के बरादराना ताल्लुकात की मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। तुर्क सफ़ीर की फ़ौजी और सिफारती कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म और पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। तुर्किया की अवाम पाकिस्तान की कामयाबियों पर खुश है। तुर्क सफ़ीर की गुफ्तगू। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत का आगाज आज से होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात 14 से 23 मई तक होंगे। आइंदा बजट में आमदन और अखराजात पर बातचीत होगी। पाकिस्तान की जानिब से टैक्स आमदनी और नॉन टैक्स आमदनी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आइंदा बजट में 400 अरब रुपए के टैक्स इक़दामात पर गौर होगा। बजट में टैक्स रिलीफ इक़दामात पर भी खुसूसी सेशंस होंगे। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रिलीफ पर IMF को मनाने के लिए खुसूसी तैयारियां। सनतों और तामीराती शोबे के लिए भी IMF को राजी करने की कोशिश की जाएगी। ज़राए का दावा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी जंग रुकवा दी। अमरीकी इंतजामिया की मदद से पाक भारत जंग बंदी मुआहदा मुमकिन हुआ। भारत और पाकिस्तान के कैदीन गैर मुतज़लज़ल थे। दोनों मुल्कों ने जंग तिजारत की वजह से बंद की। पाकिस्तान और भारत से कहा कि जंग से बाज ना आए तो कोई तिजारती मुआहदा नहीं होगा। अमेरिका तिजारत के हवाले से भारत और पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। हम पाकिस्तान के साथ बड़ी तिजारत करते हैं। भारत के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भी करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। पाकिस्तान और भारत के DG मिलिट्री ऑपरेशंस का राब्ता। बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दोनों मुल्कों के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत हुई। सीज फायर के बाद पाक भारत DGMOs का ये पहला राब्ता है। अगले मरहले में दोनों मुल्कों की सिफारती टीमें मुज़ाकरात करेंगी। सिफारती मुज़ाकरात किसी गैर जानिबदार मकाम पर होंगे। पाक भारत सिफारती मुज़ाकरात किसी खलीजी मुल्क में होने का इम्कान। सिंतास मुआहदे की मअतली, मसला कश्मीर पर बात होगी। भारत की जानिब से मुस्तकबिल में ऐसे एडवेंचर न करने पर भी बात होगी। अमरीका की सालसी और दोस्त मुल्कों की कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का ऐलान किया था। दुश्मन की कोई भी साजिश पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अफवाज के अज़म व इत्तेहाद ने नाकाबिल फरामोश बाब रकम किया। हमारे शहरियों और सिपाहियों का बलबला और कुर्बानी पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। पाकिस्तानी अवाम ने साबित कदमी से मुसल्लह अफवाज की हिमायत की। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के हर एहलकार की हिमायत में मजबूती से खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। मार्का हक। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में जख्मी जवानों और शहरियों की आयादत की। आर्मी चीफ जख्मी फौजी जवानों से फर्दन फर्दन मिले। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इंतहाई बेमिसाल बहादुरी, आज़म, फ़र्ज शनासी को सराहा। आर्मी चीफ का जख्मी जवानों के इलाज, बहाली, बहबूद के मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़लज़ल आज़म का अयादा। सदर तैयब उर्दवान का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। तुर्किया ने दुश्मन का मुकाबला करने में पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्किया हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी अवाम से कहते हैं मुत्तहिद हो जाएं। पाक भारत जंग बंदी पर मुतमईन हूँ। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से कशीदगी के मौका पर राब्ता किया। दोनों फरीकैन पर जोर दिया वो मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करें। तुर्किया इलाकाई तनाज़ात हल करने के लिए किरदार अदा कर रहा है। तुर्क सदर का बयान।
पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तकमील का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने 22 अप्रैल से 10 मई तक की सूरत हाल को मार्का हक करार दे दिया। मुसल्लह अफवाज की जानिब से 10 मई को ऑपरेशन बुनियाद मरसूस मार्का हक का हिस्सा था। ऑपरेशन भारतीय फौज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के जवाब में किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज ने अवाम से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। फतह 1 और 2 मिसाइलों से मकबूजा कश्मीर और भारत में 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ये वो तनसीबात थीं जो पाकिस्तानी शहरियों पर हमलों में इस्तेमाल हुई। भारत के ब्रामूस स्टोरेज फैसिलिटी को तबाह किया गया। भारत की मुतअद्दिद एयरफोर्स बेसिस को तबाह किया गया। भारत के S-400 बैटरी सिस्टम को आदमपुर और भोज में निशाना बनाकर नाकारा कर दिया। उड़ी में फील्ड सप्लाई डिपो और पूंछ में रेडार स्टेशन को भी निशाना बनाया। KG टॉप और नौशहरा में 10 ब्रिगेड और 80 ब्रिगेड मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। राजौरी और नौशहरा में इंटेलिजेंस यूनिट्स और भारतीय फील्ड अनासर शामिल हैं। भारतीय हेडक्वार्टर्स, लॉजिस्टिक बेसिस, तोपखानों और पोस्टों को निशाना बनाया गया। दर्जनों पाकिस्तानी मुसल्लह ड्रोन भारतीय शहरियों में परवाज करते रहे। भारतीय हमलों में बेगुनाह शहरियों बशमूल खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की जानें ज़ाया हुई। हमारे दिल और हमदर्दियाँ उन शोहदा के बच्चों और ख़ानदानों के साथ हैं। पाक फौज, सियासतदानों, नौजवानों, मीडिया के किरदार की मुख्तलिफ नौजवानों ने साइबर और मालूमाती महाज पर सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। पाकिस्तान का मीडिया ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में आहनी दीवार की तरह खड़ा रहा। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया की गुमराहकुन इतलाती अलगार और जंगी जुनून का डटकर मुकाबला किया। तमाम सियासी जमातों ने मातरे वतन के दिफा के लिए यकजहती का मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना ने मुल्की तकदीर बदलने वाले फैसले के नाजुक मरहले पर कौम की रहनुमाई की। किसी को शक नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की खुदमुख्तारी को खतरा लाहक हुआ या इलाकाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई तो इसका बदला फैसला कुन और मुकम्मल होगा। ISPR। एटमी हमलों की धमकी कभी नहीं दी थी। ये ज़रूर कहा था कि भारत ने न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया तो हम भी करेंगे। पाकिस्तान पहल कभी नहीं करेगा। एटमी हथियारों का इस्तेमाल सारी दुनिया के लिए ख़तरा था। नेशनल कमांड अथॉरिटी का बाज़ाब्ता कोई इजलास नहीं बुलाया गया था। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कहा कि आलमी बरादरी ने ज़बरदस्त सालसी की। मुतअद्दिद मुल्कों की सालसी के बाद जंगबंदी की खिलाफ वर्जी बहुत मुश्किल है। मुज़ाकरात में सिंतास मुआहदे पर बात होनी चाहिए। दहशतगर्दी के लगने वाले इल्ज़ामात का हल भी होना चाहिए। मसला कश्मीर, सिंतास मुआहदा, दहशतगर्दी पर जब तक बात नहीं होगी ये मसाइल बरकरार रहेंगे। दुनिया के सामने वाज़ेह होना चाहिए आखिर दहशतगर्दी करवा कौन रहा है। हमास और अमरीकी इंतजामिया के दरमियान गजा जंगबंदी मुआहदा तय। इसराइली निजात अमरीकी शहरी की रिहाई के बावजूद फ़लस्तीनियों पर जारी मज़ालिम में कमी ना आ सकी। इसराइली फोर्सेस की गजा के निहत्ते मुसलमानों पर वहशना बमबारी जारी। स्कूल में पनाह गज़ीनों पर हमले में 17 अफराद शहीद हो गए। मुतअद्दिद ज़ख्मी शुदा की मजमूई तादाद 52,862 हो गई। 1,19,648 ज़ख्मी हो चुके। इसराइली फ़ौज ने बारूदी हमलों के साथ साथ खुराक को भी हथियार बना लिया। गजा पट्टी की मुकम्मल नाकाबंदी को 71 रोज़ मुकम्मल हो गए।